पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चली सीसीएस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए। एक फैसले में भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए जाने वाले वीजा पर भी रोक लगा दी है। इसके साथ ही सार्क वीजा छूट योजना यानी कि SVES को तत्काल प्रभाव से भी बंद कर दिया है। SVES वीजा के तहत भारत की यात्रा करने वाले वीजा धारकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके अलावा अन्य वीजा धारक 1 मई तक पाकिस्तान लौट सकते हैं। भारत सरकार के इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की हो रही है। सीमा हैदर भारतीय नागरिक सचिन मीणा के प्यार में पाकिस्तान से भारत आ गई थी और उन्होंने यहां सचिन से शादी भी रचा ली। ऐसे में कई लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या भारत सरकार के फैसले के बाद सीमा हैदर को भी अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान वापस लौटना होगा। आपको बता दें कि सीमा हैदर ने नेपाल के रास्ते भारत तक का सफर तय किया था। सबसे पहले वो टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान के शारजाह से नेपाल पहुंची थी। नेपाल में कुछ दिन बिताने के बाद वो काठमांडू टू दिल्ली चलने वाली बस पर सवार हुई और अपने 4 बच्चों के साथ भारत पहुंच गईं, जहां आकर सीमा हैदर ने सचिन मीणा से शादी कर ली। तब से सीमा हैदर भारत में ही रह रही हैं। सीमा और सचिन से ATS पूछताछ भी कर चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार के फैसले के बाद सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान जाना होगा। बता दें कि सीमा हैदर भारत बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के पहुंची थी और उनका मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। एक तथ्य यह भी है कि सीमा हैदर ने भारतीय नागरिक सचिन मीणा से शादी कर ली है। ऐसे में अगर यूपी सरकार इस मामले में सीमा हैदर के खिलाफ रिपोर्ट दायर करती है तो उन्हें बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के भारत आने पर सजा भी हो सकती है या फिर वापस भी भेजा जा सकता है। हालांकि सीमा हैदर भारतीय नागरिकता लेने की इच्छा भी जता चुकी है। क्या सीमा हैदर भी पाकिस्तान जाएंगी, इस सवाल पर सोशल मीडिया पर भी बहस जारी है। कई यूजर्स सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की सलाह दे रहे हैं। कई यूजर्स दावा करते नजर आ रहे हैं कि सीमा हैदर को अब भारत छोड़ना होगा। कुछ यूजर सीमा हैदर को स्टार बनाने पर भी नाराजगी जता रहे हैं। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या सीमा हैदर को वापस भेजा जाएगा, लेकिन ये मुश्किल लग रहा है। दूसरी ओर आपको बता दें कि PM मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम को हुई बड़ी बैठक में भारत ने इस आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया है। कश्मीर घूमने आए पर्यटकों की जान लेने के मामले में देश भर में गम और गुस्सा है। ऐसे में मोदी सरकार पर एक्शन का दबाव है। पाकिस्तानी नागरिकों के देश छोड़ने का आदेश क्या सीमा पर लागू होगा, फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत के बाद अब मोदी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने कई बड़े फैसले लिए, जिनमें पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का अल्टीमेटम भी शामिल है। जिसके बाद से पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। सवाल उठने लगे कि क्या इस फैसले के बाद सीमा हैदर को भी देश छोड़ना होगा। दरअसल यहाँ पेच इसलिए भी फंसा है क्योंकि सचिन से शादी के बाद सीमा ने एक बच्ची को जन्म दिया है, जिसके बाद ये पेच फंस गया कि सचिन से शादी करने और फिर बच्चा होने के बाद क्या अब सीमा हैदर पाकिस्तानी नहीं रही, या फिर बिना पति को तलाक दिए सचिन के लिए भारत आई और उनसे शादी करने के बाद इस फैसले के तहत अब भी सीमा हैदर पर कोई कार्रवाई हो सकती है। अब इस मामले पर सीमा हैदर के वकील AP सिंह ने बयान दिया। उन्होंने बताया कि सीमा का मामला अन्य पाकिस्तानी नागरिकों से अलग है। उनके सभी दस्तावेज गृह मंत्रालय और ATS के पास जमा है। साथ ही राष्ट्रपति के पास उनकी याचिका लंबित है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की अदालत से उन्हें जमानत मिली थी और वो सभी कानूनी शर्तों का पालन कर रही हैं। वकील ने यह भी दावा किया कि सीमा और उनके परिवार को पाकिस्तान समर्थित तत्वों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसकी शिकायतें समय समय पर दर्ज कराई गई। AP सिंह ने कहा कि सीमा भारत में शरण के आधार पर रह रही हैं और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर उन्हें पूरा भरोसा है। वहीं इस घटना के बीच सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर ने वीडियो भी जारी किया, जिसमें वो कह रहा है कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाए।
मैं पिछले 2 साल से अपने बच्चों के लिए तरस गया हूं। भारत सरकार मेरे बच्चों को भी वापस पाकिस्तान भेजे। सीमा को अगर पाकिस्तान नहीं भेज सकते तो वहीं पर उसे सजा दो। उसकी मदद जो कर रहा है उसका मुंह बोला भाई एपी सिंह, उसे तो शर्म आनी चाहिए। ये बात सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने कही। बता दें कि सीमा ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा से जुड़ी और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। इसके बाद सीमा अपने 4 बच्चों के साथ भारत आ गई। अब वो सचिन के साथ नोएडा में रह रही हैं। हाल ही में दोनों को एक बच्ची भी हुई। सरकार के ताजा फैसले के बाद सवाल उठा कि क्या इसका असर सीमा हैदर पर भी पड़ेगा। हालांकि पुलिस का कहना है कि सीमा पर कोई सीधा असर नहीं होगा, क्योंकि सीमा वीजा के जरिए भारत नहीं आई थी, बल्कि अवैध तरीके से सीमा पार कर भारत में दाखिल हुई। उनके खिलाफ मामला अदालत में विचाराधीन है। जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं देती तब तक उन्हें देश से नहीं निकाला जा सकता। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पाकिस्तानियों के हर तरह के वीजा रद्द कर दिए हैं और फौरन देश छोड़ने की चेतावनी दी है, जिसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों में खौफ है। जिसे जो साधन मिल रहा है वो उसी से पाकिस्तान बॉर्डर पहुंचने की कोशिश में जुटा है। इस बीच कुछ लोग ऑटो रिक्शा से लेकर कार और गाड़ी तक अटारी वाघा बॉर्डर की ओर जाते दिखे। इस बीच पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत छोड़ने के दौरान इस फैसले को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इसमें हमारी क्या गलती, अब हम अचानक कहां जाएंगे। कुछ महिलाओं का कहना है कि भारत उनका मायका है और पाकिस्तान उनका ससुराल। ऐसे में अब वो एकदम से कैसे पाकिस्तान जाएंगी। बनता है 48 आवर्स में निकलो, ऐसे कैसे निकले? रास्ते में घर थोड़ी ना, जोधपुर से 900 किलोमीटर से बसें नहीं मिल रही थी। मेरे हस्बैंड की 27 को वहाँ पर 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हम लोगों को टिकटें हुई भी हमारे वहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ से वहाँ 27 को बॉर्डर क्रॉस करती। ये मेरी बहन है पीछे, खाला की बेटी, उसकी 2 पाकिस्तान नेशनल बेटियां हैं। और आज किसी भी हालत में हमें अपने हस्बैंड के और बच्चों के पास पहुंचना है। मैं कुछ नहीं जानती, मेरा पासपोर्ट इंडियन है बट मैं हाफ नेशनल पाकिस्तान की हूँ। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, प्रोटोकॉल सारे फॉलो किए हुए। वाजिब है क्यों? जो मासूम अटैक हुआ है मैं उनके लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ, अपने दिल से एक मुझे गिल्ट फील है। बट ये बताएं कि उसमें आम जनता का क्या कसूर है? उनका कहता है ये हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं। नहीं, अभी वो हम मुझे नहीं पता ना, वो मेरे तो चाचा भाई नहीं लगते ना। मेरे लिए मेरा इंडिया भी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरा पाकिस्तान भी इम्पोर्टेंट है। ये मेरा मायका है, वो मेरा ससुराल, में दोनों को कुछ नहीं कहती। चाहे मैं वहाँ की नेशनल बन भी जाऊँ फिर भी मेरा मायका है ये। ऐसे कैसे? और इतना हम्बल इतने हैं यहाँ पर। अब जैसे आप लोग हैं या वहाँ उतरते हैं, वेट कर रहे हैं, वो कह रहे भाई आपको ये निकालेंगे, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। और अब बच्चे मेरे छोटे छोटे खड़े हुए हैं, क्या मैं माँ नहीं हूँ? मेरा क्या फीलिंग्स नहीं है? अब उन लोगों ने जो किया उसकी सजा खुदा ताला देगा उनको, और जिन्होंने किया और ये जो कर रहे हैं ना, सबकी सजा अल्लाह देगा। उसके घर पे देर है, परवरदिगार के घर में अंधेर नहीं है। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। आपका नाम? मिसेस इमरान। आप कहाँ के रहने वाले? हम लोग जोधपुर राजस्थान के। आज पाकिस्तान जा रहे हैं जी, मैं वहाँ पे मैरिड हुई हूँ, मेरी शादी हुई भी वहाँ पे। ये मेरी 2 बच्चियाँ हैं, मेरे शौहर वहाँ के हैं और हमें वहीं जाना है। अब रहते तो हम वहीं पे ही हैं, बस हमें निकाले तो हम, जैसे ही हमें पता चला है, हमारे 4 दिन बाद की रवानगी थी, जैसे हमें पता चला हम जैसे तैसा हुआ वैसे निकल के आए घर से। बस यही कहना है कि बस सब जो करे उसको ही सजा दे, आम आदमी को ना सजा दे। बस जो आदमी हम जो परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे जिस तरह परेशान होके आए हैं, हम किस तरह अपने बीमार माँ बाप से 1 महीना हुआ मिलने आए थे, किस तरह बीमार माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के आए हैं। जो एक चलो जाना तो है ही वापसी, लेकिन वो एक आराम से जाए, सुकून से जाए, वो एक अलग होती है। और जिस तरह भी हम घर से निकल के आए हैं, बहुत ही गलत माहौल से निकल के आए हैं। जो हालात हुए, जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुई, उसको आपको कैसे लगते हैं कि ये जो हुआ गलत ही हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ। जिसने भी किया है गलत किया है, बिल्कुल गलत है बस। तो जो हालात हुए थे, जो पीछे अटैक हुआ, उस पर आपका क्या कहना है? गलत है, गलत हुआ कि भाई जिसने भी किया सब गलत हुआ, हो रहा है क्या भाई? हम तो इसमें नहीं सहमत हैं। वो तो 15 दिन हुए थे, घर गई, 40 दिन का वीजा था, तुरंत हम अब गाड़ी करी,
तुरंत वापसी मारा। ये दुनिया भर के खर्चे, भाई फजूल के खर्चे हो गए कि नहीं हो गए। तो ये वीजा सिस्टम जो बंद हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? जो वीजा सिस्टम बंद हो रहा है अब तो ये तो भाई सरकार ही कर सकती है, अपन लोग क्या कर सकते हैं यार भाई। ऐसे जो हरकतें करते हैं, जो इनोसेंट पीपल्स को मारते, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे टूरिस्ट आप कैसे देखते हो? जी आप भी इधर आए हो, जी, पता खासा कुछ ऐसा हादसा होता है, कैसे आप देखते हो? होना चाहिए। नहीं बिल्कुल अमन शांति होना चाहिए यार भाई, अमन शांति होना ही चाहिए। ये चीज गलत है ना। बता दें कि मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 28 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। आतंकियों ने पहलगाम की बैसरंग घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। इस आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने तगड़ा एक्शन लेते हुए सख्त कदम उठाए हैं। मोदी सरकार ने अटारी चेक पोस्ट को तुरंत बंद किया। अब इस रास्ते से भारत में दाखिल होने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को 1 मई 2025 से पहले उसी रास्ते से वापसी करनी होगी। SVES वीजा पर भारत आए सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ना अनिवार्य है। इस आदेश की समय सीमा की गिनती हमले के बाद से ही शुरू हो चुकी है। सार्क वीजा के तहत भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। अतीत में दिए गए अन्य सभी वीजा भी रद्द किए जा रहे हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानी थल, वायु और नौसेना सलाहकारों को भी तत्काल भारत छोड़ने को कहा गया है। वहीं भारत के रक्षा सलाहकारों को भी पाकिस्तान से वापस बुला लिया गया। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को भी भारत ने फिलहाल रोक दिया है, जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाता।